दोस्तों अभी फ़िलहाल में अगर देखें तो डाउ जोन्स के अंदर भी एक काफ़ी अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम ऊपर से देखें तो ये करीब 1% के आसपास गिरावट है। 500 पॉइंट करीब ये नीचे ऑलरेडी जा चुका है। अगर बात करें S&P 500 तो ये भी गिरा हुआ है। नेस्डैक तो ऑलमोस्ट 1.5% गिरा हुआ है। ठीक है, तो ये अभी कुछ इशूज इसके अंदर चल रहे हैं जो कि आपका सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर सेल ऑफ हो रहा है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है यूएस मार्केट के अंदर। और देखा जाए कि अगर यूएस ईरान के अंदर भी कुछ ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं, क्योंकि जो तीसरा टैंकर है 24 घंटे के अंदर वो स्टक हुआ है, उन पे भी अटैक हो रहा है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ अभी फ़िलहाल के लिए आ रही है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर चल रही हैं। अगर बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में आप देख सकते हो एक बढ़त दिखाई दे रही है। अगर आप देखो तो क्रूड ऑयल WTI भी बढ़ा हुआ है। ये 68 के आसपास था, अब ये 70 ये भी बढ़ रहा है। तो ये नेगेटिव संकेत की तरफ जा रहा है। ब्रेंट क्रूड भी 71 72 था और ये भी यहाँ पर बढ़ने लगा है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। अगर हम बात करें डाउ फ्यूचर्स की, तो डाउ फ्यूचर्स भी 213 पॉइंट लगभग नीचे चल रहा है। अगर हम चेक कर लेते हैं गिफ्ट निफ्टी का क्या सीन चल रहा है इस समय। अगर हम बात करें गिफ्ट निफ्टी की, तो गिफ्ट निफ्टी करीब 113 पॉइंट करीब नीचे दिखाई दे रहा है इसका। तो ये संकेत काफ़ी ज़्यादा अच्छे नहीं है। और अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। अगर देखें तो आज के दिन काफ़ी अच्छी खासी पैनिक सेलिंग हुई है। अगर ये देखा जाए ऊपर के पास से, तो ये करीब 114 पॉइंट कुछ ही मिनटों के अंदर ये साफ़ हो गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव आज का सीन रहा। अगर हम कल के लिए लेवल्स देखें 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, तो अभी जो फ़िलहाल आपका निफ्टी चल रहा है वो 24,350 के आसपास है। और जो इसका नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट मुझे जो दिखाई दे रहा है वो आपका ये दिखाई दे रहा है 24,250 के आसपास। तो अब कल देखते हैं कि अगर गैप डाउन ओपन हो सकता है होता है अगर, तो यहाँ से 24,250 से क्या बाउंस करेगा या इसके नीचे भी जाएगा। अगर इसके नीचे जाता तो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट आपका बनेगा ये 24,150, ये आपका सपोर्ट बनेगा। अगर मैं बात करूँ तो अभी फ़िलहाल हमारा निफ्टी यहाँ पर है 24,350, 24 आपका 250 और ये हो गया आपका 24,150 के आसपास। तो ये लेवल्स कल नीचे के लिए साइड डाउन साइड के लिए रहेंगे। अगर बात करें ऊपर के लिए, अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसा सिनेरियो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर कि ऊपर की साइड में अगर इसको जाना है तो सबसे पहले 24,470 का जो हाई है वो इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उसके ऊपर अगर ये किसी भी कंडीशन में निकल जाता है तो फिर हम ये देख सकते हैं कि ये 524 या 550 तक भी जा सकता है। लेकिन इसको इसके ऊपर पहले सस्टेन करना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें इसके अंदर पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, अगर बात करें तो ये चीज़ तो हमारी हो गई इसके अंदर कि सारे पॉइंट्स हैं। अगर देख लो आपकी 24,350 इसका इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ये क्रूशियल लेवल है। अगर इसको तोड़ता है तो 24,250 और उसके नीचे जाता है 24,150। अगर 24,350 से बाउंस करके ऊपर जाता है 24,450 और फिर 24,550, ये आपके लिए कल के लिए लेवल्स रहेंगे। और अगर बात करें कि बैंक निफ्टी के लिए, अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया है। इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं क्योंकि वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है इसके अंदर। अगर ये देखा जाए तो ये एक रेंज में ही लगभग ट्रेड कर रहा है। ये वाला जो लेवल है आप देखो, ये वाला लेवल, और एक आप ये डाउन साइड के लिए आप इसको लगा लो। तो मार्केट कुछ इसी के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। एक रेंज बाउंड सेशन है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये इसी के अंदर चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर हो सकता है कि ये नीचे आए और यहाँ से इस जगह से नीचे की साइड से ऊपर की साइड में जाना शुरू कर दे इस पॉइंट से, जो कि आपका लेवल रहेगा ये वाला 57,800। और ऊपर की साइड में रिजेक्शन के लिए रहेगा 58,500 के आसपास। यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए बैंक निफ्टी के लिए यही दो लेवल्स रहेंगे। और जो आपका इस समय है क्रूशियल लेवल, वो ये वाला लेवल है जो इस समय यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा है 58,150 के आसपास। अगर इस लेवल को ये नीचे की साइड तोड़ता तो 57,865 आसानी से मिलेगा। और अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, बुलिश कैंडल बनती है या वॉल्यूम थोड़ा हाई रहता है, तो 58,450 के लिए भी ये जा सकता है।
अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखें इसका ट्रेंड, दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए बात करें यहाँ पर, तो एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। तो वो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से है, आप ये देखो, ये इंटैक्ट है इस तरीके से, ये काफ़ी सही है इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन। तो अभी जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करती है इस लेवल को, तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि इसका ट्रेंड नेगेटिव हुआ है। यहाँ पर ये वाला लाइन और एक ये इस तरीके से, ये जो लेवल है 53,250 का या 53,000 का, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसको बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं मान सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए मैंने आपको लेवल्स दे दिए हैं, न्यूज़ भी देख लिए हैं। तो अभी और कोई अपडेट आता तो वो मैं हम किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाइंग या सेलिंग की सलाह नहीं देते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपना रिस्क एनालिसिस ज़रूर करें।